तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना जेईई एडवांस 2025 का मार्क्स कैलकुलेट कर लिया है प्रोविजनल आंसर की के बेसिस में। बट अब स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि उनके जो मार्क्स के बेसिस में और उनके कैटेगरी के बेसिस में क्या वो आईआईटी में सीट पाने के लिए क्वालिफाई कर गए हैं या नहीं। बेसिकली उनको ये डाउट है कि इस बार का क्या कट ऑफ जा सकता है, मार्क्स वर्सेज रैंक क्या हो सकता है, कैटेगरी वाइज मार्क्स वर्सेज रैंक क्या हो सकता है, सेफ स्कोर आईआईटी के लिए क्या हो सकता है और डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट ब्रांच वाइज क्या आईआईटी में ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक हो सकता है। तो यार ये जितने भी डाउट्स हैं इन सब का एक प्रॉपर डिटेल एनालिसिस मैंने किया है और आपको एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक वो भी कैटेगरी वाइज बताऊंगा। बाकी और भी आपको कौन कौन से आईआईटी में सीट्स मिल सकता है, डिफरेंट ब्रांचेस का क्या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जाएगा मार्क्स वर्सेस रैंक के हिसाब से, सब कुछ प्रॉपर इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते उससे पहले कमेंट में बताना कि आपके टोटल मार्क्स कितने आ रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आपको कौन से आईआईटी मिलने के चांसेस है उस बेसिस में और कौन सा ब्रांच। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। वीडियो स्टार्ट करते सबसे इंपॉर्टेंट चीज से विच इज सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ। यार ये सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जेईई एडवांस के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कट ऑफ क्लियर होता है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्लियर होता है, बट सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ के कारण ये रह जाता है। और इस बार क्या सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जा सकता है वो मैं बताता हूं आपको। जैसे कि पेपर जैसे कंसीडर किया जा रहा है कि जो 2022 का पेपर था और 2023 का पेपर था उसका मिडवे था। तो अगर मैं 2023 के लिए बात करूं, एक जनरल के केस में 8 मार्क्स गया था सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ जो गया था, और 2022 में 5 मार्क्स गया था। तो अगर आप समझ सकते हो कि 5 से लेके 8 मार्क्स इनके बीच में आपको लाना होगा इस बार सब्जेक्ट वाइज क्वालिफाई करने के लिए। कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट के कारण आपका आईआईटी का सीट रह जाए। आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं आपके मार्क्स के बेसिस में, आपके कैटेगरी वाइज मार्क्स के बेसिस में, ये डिस्कस करने से पहले वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में आते हैं विच इज कि इस बार का क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस रैंक रह सकता है, वो भी कैटेगरी वाइज। सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले आपको एक मार्क्स रेंज दिखाई दे रहा होगा जिसमें 287 प्लस का है, जिसमें अगर आप देखोगे सीआरएल जो जनरल कैटेगरी का रैंक है वो 1 to 100, मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 to 100 जो है आप इस कैटेगरी में लाए करोगे अगर आपके 287 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, 288 से ज्यादा इस रेंज में। प्लस माइनस 5 मार्क्स आप ले सकते हो क्योंकि ये एक एस्टिमेशन है, एक आपको एक्सपेक्टेशन बताया जा रहा है, तो ये एक ना सा हेर फेर हो सकता है, ठीक है। बाकी ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 1 to 10 रैंक के अंदर आएगा ऑब्वियसली। बाकी आप देख सकते हो एससी एसटी ओबीसी एनसीएल सबके लिए देख सकते हो। इसका मतलब अगर आपके 287 प्लस आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आईआईटी बॉम्बे सीएसई में आपको बैठने का सबसे ज्यादा चांस मिलेगा। बाकी कैटेगरीज में तो 100% मिलेगा। जनरल के केस में आपको 60-65 रैंक तक आपको आईआईटी बॉम्बे सीएसई मिल जाएगा। फिर आते हैं सेकंड में 266 से 286, इसमें आता है अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक 101 से लेके 200 के बीच में आएगी इसमें। बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो। फिर आते हैं 251 से लेके 265 तक, अगर आपके इतने मार्क्स है तो समथिंग 300 के अंदर रैंक बनेगी, 200 से लेके 300 रैंक तक। फिर 241 से लेके 250 तक तो 301 से लेके 600। सिमिलरली आप देखोगे अंडर 1000 रैंक या अगर मैं बोलूँ 1100 रैंक, वो आपकी 230 मार्क्स 222 से लेके 230 मार्क्स आ रही है, तो इतना आपका रैंक बनेगा। बाकी अगर आपके 129 से 138 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आपके 8600 से लेके 11000 तक रैंक आ सकती है आपको आईआईटी जनरल कैटेगरी के केस में 129 के ऊपर भी मिल रही होगी। फिर 119 से लेके 128 मार्क्स तक अगर आप बात कर रहे हो, बहुत बच्चों के आ रहे हैं, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, उसमें आपको 14000 तक रैंक चल जाएगी 119 मार्क्स में। क्योंकि लास्ट में जितना आप जाते रहोगे ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम होते रहेगा, बहुत कम। लिटरली एक मार्क्स में बहुत सारे रैंक्स दिखाई देंगे आपको, और वो मार्क्स रैंक का जो क्राइटेरिया होता है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता भी होता है। इस बार जो आपका मार्क्स बन रहा है उसके बेसिस में जो मैंने एक्सपेक्टेड रैंक बताया है उसके बेसिस में आपको कौन कौन से आईआईटीज में एंट्री मिल सकती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स मिल सकते हैं, ब्रांचेस यानी कि, और कौन कौन से टॉप आईआईटी के चांसेस है वो आप देख सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का आपको डेटा दिखाई दे रहा है जिसमें मैंने 2024 के केस में रैंक का डेटा ही इंक्लूड किया क्योंकि मार्क्स का डेटा अच्छे से है नहीं अवेलेबल। तो आप देख सकते हो कि अगर सीएसई की बात करें तो 68 रैंक के अंडर में क्लोज होता है। बाकी जो भी सारे ब्रांचेस, जैसे अगर हम लोएस्ट ब्रांचेस का बात करें, यहाँ पे जो है केमिस्ट्री बीएस होता है, वो 7400 के केस में अगर आप जनरल के केस में हो तो मिल जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इन्वायरमेंटल तक ही प्रेफर करते हैं, तो 4700 तक में आईआईटी बॉम्बे ले लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट वीडियो में मैंने मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में सब कुछ ब्रेक डाउन किया था, इंडिया का पहला एआई फर्स्ट बीटेक। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो देखो क्योंकि ये वीडियो उसका लेवल 2 है टेस्ट डिटेल्स। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि टेस्ट का दूसरा चांस कब है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे सिलेक्शन पॉसिबल है और कैसे टेस्ट दे सकते हैं। तो आज मैं इन सारे टेस्ट के क्वेश्चन को शॉर्ट में बताऊंगा। मिराई के अंदर घुसना इतना सिंपल नहीं है, सिर्फ टॉपर्स की एंट्री होती है यहाँ पे। नाम है मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, इन शॉर्ट मेंस। मेंस कोई बोरिंग एमसीक्यू टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट आपका देखता है कि आप एआई कितना समझते हो, कि आप फ्यूचर के लिए रेडी हो।
टेस्ट डेट है 7 जून, रजिस्टर आप 6 जून तक कर सकते हो, घर बैठे बैठे ऑनलाइन दे सकते हो लैपटॉप या पीसी से। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, 180 मार्क्स का होगा, +3 मिलेगा करेक्ट के लिए और -1 रॉन्ग के लिए। टॉप 20% का यहाँ पे सिलेक्शन होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ। बाकी एक बोनस की बात बताऊँ तो अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है प्रिपरेशन किट, जिसमें सिलेबस, सैम्पल क्वेश्चन और प्रैक्टिस मटेरियल होता है। यहाँ पे क्लियर होने के बाद आपको एंट्री मिलता है इंडिया का पहला AI फर्स्ट बीटेक प्रोग्राम में, जिसमें डिग्री के साथ साथ मेंटर्स भी मिलते, रियल AI प्रोजेक्ट्स मिलते हैं फ्रॉम ईयर 1, मैकबुक प्लस 100% प्लेसमेंट सपोर्ट और अप टू 100% स्कॉलरशिप। बाकी फीस जस्ट 10 लाख है, इंक्लूडिंग ऑल फॉर 4 ईयर्स। लास्ट डेट रजिस्टर करने के लिए 6 जून है, टेस्ट डेट 7 जून है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से अप्लाई कर दो, डोंट मिस द चांस। फिर आते हैं IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के भी आपको मार्क्स वर्सेस रैंक का सारा प्रॉपर डेटा दिखाई दे रहा है। 116 तक रैंक है तो CSE मिल जाता है। लोएस्ट ब्रांच आता है टेक्सटाइल और वो 6000 रैंक तक में यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलता है। बाकी कैटेगरी वाइज ये डिफरेंट रहता है, उसका प्रॉपर डेटा आपको जो सके वेबसाइट में मिल जाएगा। बाकी IIT कानपुर का बात करें तो CSE 252 रैंक तक में मिलती है और वही अर्थ साइंस हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो इंजीनियरिंग, ये 6000, 7000, 10000 तक रैंक में मिल जाती है। फिर आते हैं IIT खड़गपुर। 415 तक में CSE का जाता है कट ऑफ IIT खड़गपुर का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका एक नया ब्रांच लास्ट ईयर ऐड हुआ था तो 900 तक में ये जाता है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी सिविल इंजीनियर, इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं, अगर आप देखोगे ना 14, 12, 13 हज़ार तक में इसमें सीट्स मिलती है। बहुत सारे ब्रांचेस है, सबसे बड़ा IIT भी है इन टर्म्स ऑफ कैंपस साइज और इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट कैपेसिटी भी। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे प्रेफर करते हैं IIT खड़गपुर को बिकॉज ऑफ इट्स नेम, कैंपस प्लेसमेंट्स और भी बहुत सारे वैल्यूज़ है। बाकी IIT रुड़की की बात करें, बहुत ही सुंदर कैंपस है। इसका अगर हम बात करें CSE आप देखोगे 481, डेटा साइंस एंड AI बहुत पुराना ब्रांच हो गया, बहुत पहले इसमें इंक्लूड कर दिया गया था। 680 तक जाता है और आप देखोगे मेटलर्जी, मटेरियल्स, बायो साइंसेज ये 7000 तक में मिल जाता है इसमें। फिर IIT गुवाहाटी बहुत ही सुंदर कैंपस है, CSE 600 तक में जाता है और सिविल इंजीनियरिंग ये लोअर ब्रांचेस आप देखोगे 7000, 9000 तक में मिल जाता है। बाकी जो नए IITs का जो भी डेटाज है ये सारे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। ऊपर से कैटेगरी वाइज अगर आपको चाहिए तो मैं सब कुछ अपलोड कर दूंगा। जैसे इस वीडियो में 500 लाइक्स, थोड़ा सा प्यार आपको दिखाना होगा क्योंकि एफर्ट्स बहुत लगते हैं इस तरह के वीडियोस बनाने में, एक एनालिसिस करने में। तो मैं सारे चीज़ें PDF अपलोड कर दूंगा जैसे आप 500+ लाइक्स क्रॉस कर देते हो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि इसका रीच ज़्यादा आ जाए तो लाइक्स भी ज़्यादा बढ़े। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो यार कमेंट सेक्शन में पूछ लो बिकॉज मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। काउंसलिंग से रिलेटेड या फिर रिजल्ट से रिलेटेड, एकेडमिक रिलेटेड, नॉन एकेडमिक, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो ऐसे बड़े भैया, बिकॉज आई विल बी रिप्लाइंग ऑल योर डाउट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।